पाँच मिनट में रास्ते में आ रही हूँ, बच्चा बहुत हो गया। कैसे बच्चा बहुत हो गया? कोई मेरा पहला बच्चा घर का। नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर वजीर आला पंजाब, कौम की बेटी, पंजाब के तख्त पर पहली दफा कोई रानी बैठ रही है जो खातून है, और उसकी मौजूदगी में उसी के शाही दरवाजे पर एक बार फिर से ख्वातीन सरापा एहतजाज है, इस कौम की बेटियां सरापा एहतजाज है। तीसरी रुख आपको दिखाता हूँ। तीसरा रुख ये है कि बेचारे माँ बाप अपने बच्चे मरियम बीबी की हुकूमत में अस्पतालों में गंवाने पर मजबूर बैठे हैं। ये 3-4 रुख बन रहे हैं और हर रुख से जहां से जाकर आप देखेंगे खातून मर रही है। ये नर्सिस हैं, ख्वातीन हैं, ये अपना दर्द लेकर बैठी हैं। पंजाब की रानी मरियम नवाज खातून है, ये बिल्कुल इस दरवाजे से परली तरफ बैठी हैं। वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो भी ख्वातीन हैं, वो अलहदा रो रही हैं। तो आज चूंकि मरियम बीबी के दरवाजे पर ये बहनें बेटियां इस कौम की अपना दर्द लेकर आई हैं, इनका रोना अपना है। ये क्या कहती हैं? ये नहीं कहती हैं कि इंक्वायरी ना की जाए, ये कहती हैं जाली दवाइयां बंद की जाएं। शर्म आएगी सुन के, लेकिन शर्म के लिए शर्म होना जरूरी है। जिसके पास होगी वो शर्मा जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो अना में आ जाएगा। तो अब देखना ये है कि कौन कौन शर्माता है, कौन कौन अना में आता है। चले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बीमार है? जी मैं वेंट पे रही हूँ। वेंटिलेटर पर रही हाँ हैं? जी। क्यों? मैं सडन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था मेरा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आप खुद एक नर्स हैं? मैं प्रेसिडेंट पंजाब हूँ, नर्सिस की यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब की प्रेसिडेंट। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्या तकलीफ लेकर मरियम बीबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? मरियम बीबी को पता है कि हमारी क्या तकलीफ है। हम पहले भी परसों भी हम बैठे रहे हैं। अक्सा जो बच्ची थी वहाँ पे परचेज जिन्होंने दवाइयाँ की उनको भी छोड़ दिया गया, जिन्होंने बनाई उनको भी छोड़ दिया गया। और वहाँ पे उस बच्ची को मेल ने, फीमेल भी नहीं, मेल ने उसको यूनिफॉर्म में अरेस्ट किया और वो गाड़ी में डाल के ले गए। और वहाँ के सीईओ ने उसके ऊपर एफआईआर करवा के अपनी मदईयत में, जबकि उसके घर वालों ने उस बच्ची के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आपका मौकफ क्या है कि नर्स की मिस्टेक नहीं थी? नहीं, नर्स की मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि वो जो लेकिन इंजेक्शन सीईओ था ना, कह रहा है कि उसने बुनियादी एसओपीज को फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से तीनों बच्चों की हलाकत हुई है। मैं आपके पास आता हूँ जी। सीईओ इस चीज का प्रूफ दे दे। सीईओ कहता है ना एसओपीज फॉलो नहीं हुई, सीईओ इस चीज का प्रूफ दे दे। जब मेडिसिन जलाई गई, उस बंदे ने मेडिसिन क्यों जलाई? जब मेडिसिन बिल्कुल ठीक आई थी पीछे से, अचानक से दवाइयां जलनी शुरू हो गई। ऐसे ही लग गई ना, गरीब की बेटी अंदर चली गई। वो बंदा हर बंदे को खरीदता जा रहा है और कह रहा है कि नर्सिस ने एसओपी नहीं फॉलो की। आज तक जब कोविड था हम थे वहाँ पे, जब इनकी शहजादियाँ सोई होती थी हम जब जाने बचाते हैं, जब हम जाने बचाते कि हम दहशत गर्द हैं कि जाने मार देंगे खुद से बच्चों की। ऐसा नहीं होता। आज तक रिकॉर्ड क्यों जला दिया गया? रिकॉर्ड क्यों जला दिया गया? जब मरियम नवाज आई थी, जब किसी गरीब के पास रोटी नहीं होती थी, रोटी दे के वीडियो बनाती थी, वायरल कर देती थी कि मैं सबको बेटी को पकड़ूंगी। अब एक गरीब की बेटी 2 हफ्तों से फीमेल है, वो अनमैरिड है, वो पुलिस में बैठी। मरियम नवाज अब घर में सो रही है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने इंक्वायरी करानी है। आपको एक बात बताऊं, इनके तकलीफें अपनी है। मुझे याद है कि जब आप सेफ सिटी का दौरा कर रही थी तो एक बच्ची के सर से दुपट्टा गिरा था। ये वही मरियम बीबी है, नवाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की भतीजी, जो उस बच्ची के सर पर दुपट्टा वापस देती है और वो वीडियो पूरी कौम के सामने खुद रखी जाती है, किसी और ने नहीं रखी। आपके अपने कैमरा से बनी, आपके अपने लोगों ने रखी। हमने उसको एक सॉफ्ट जेस्चर समझा, लेकिन इतना हार्ड जेस्चर क्यों है? हमेशा मुझे याद है वो घंटा जो लगाने की जरूरत पड़ जाती थी मुगलों को। क्यों? क्योंकि जो मुगलों के दरबान है वो साहिल की आवाज तख्त तक आने ही नहीं देते थे। तो फिर तख्त के राजा ने फैसला किया कि एक लंबी जंजीर जिसके साथ घुंघरू बांधे जाएंगे और घंटा बिल्कुल मेरे कान के करीब लगाया जाएगा। कोई साहिल आएगा, आके जंजीर खींचेगा, घंटा मेरे कान में बजेगा।
वो 1 घंटा इधर भी लगवा दें, क्योंकि जो धुरतू इधर दिखाएं जी वो कहाँ है? ये बाजा सा जो पकड़ के ये खड़े में, इसकी आवाज इतनी नहीं है कि आपके कानों तक पहुंच सके। इसके लिए सुनने वाला चाहिए, इसके लिए एटलीस्ट मामले को समझे तो सही। पेशेंट्स रोल रहे हैं, ये यहाँ पर रोल रहे हैं, बच्चे आज फिर बगैर नर्सेज और बगैर स्टाफ और बगैर डॉक्टर्स के बैठे हुए हैं। बहन, आप कहाँ से आई हैं और मकसद क्या है? हम तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, पूरे पंजाब की नर्सेज इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अभी भी यही गुजारिश है कि ये कौम की माएँ बहनें बेटियाँ जो बरसती बारिश में भी आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने शीरखार बच्चों को छोड़ा है, और उन जिस आवाम की आप बात कर रही हैं जो आपका मंशूर है, हम नर्सेज का भी यही मुतालबा है कि इस आवाम को जाली अद्वियात से खुदारा निजात दी जाए और साबित होगा कि वो इंजेक्शन जाली था? ये उस वक्त ही साबित होगा जब आप खाने वाले सीईओ को जो है वो मुअत्तल करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। और इसमें करने से, गिरफ्तार करने से साबित कैसे होगा? ये तो लैब टेस्ट से साबित होगा। ये तो ड्रग कंट्रोलर, यही तो आपको कह रही है, एक पूरी चेन है, उस पूरी चेन में एक एंड यूजर को आप पकड़ते हैं जो कि अकेला 40-50 मरीजों को भी देख रहा होता है। यूजर तो मर गया ना बच्चा। अब नहीं जनाब, आप तो इंजेक्शन लगाने वाले थे। एंड यूजर वो एक नर्स थी जिसने सिर्फ वो इंजेक्शन लगाया और प्रॉपर एसओपी को फॉलो करते हुए। क्या क्या एसओपीज हैं? मेरे जैसा आम आदमी जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, उसकी रहनुमाई के लिए बताएंगे इंजेक्शन का नाम क्या था? मेडिकेशन होते हैं जी। बहन मेरी बात सुने, इंजेक्शन का नाम क्या था? सबसे पहले वो इंजेक्शन था सेफ्ट्रेक्सोन का, जो कि किसी एक लोकल कंपनी के नाम से आ रहा है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल? एंटीबायोटिक है जो कि खून में इन्फेक्शन को कम करता है, और ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन ड्रग है जो यूज की जाती है, और ये एंटीबायोटिक के तौर पर जो है हर डिजीज के अंदर दी जाती है। थोड़ा बहुत ओवरडोज हो जाए तो बाकी बच्चा मर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं इस तरह से होता। वो उसके अपने एक साइड इफेक्ट्स वो होते हैं, रीनल इम्पैक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसी अद्वियात है जो कि नाकिस है और एक्सपायर है तो वो जाकर जो है रिएक्शन करती है, और रिएक्शन से आप मेरी बहनें हैं सारी, कितने अरसे से आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि अस्पतालों में जाली अद्वियात या कमजोर अद्वियात आती हैं, नाकिस अद्वियात? देखें, जब हम तो ये नहीं कह सकते, इसका फैसला तो ड्रग कंट्रोलर ने इनको देना है। हमारे पास ना नर्स किसी ड्रग परचेजिंग में इन्वॉल्व होती है, ना वो किसी डीटीएल अप्रूवल में इन्वॉल्व होती है। यानी अभी से आप ये नहीं कह सकती कि वो किसी नर्स के पास या जाली ड्रग, जनाब उसकी जो फोरेंसिक है वो तो इनको ड्रग कंट्रोलर ने देनी है। आपके सामने ऐसे शवाहिद नहीं है? नहीं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जिस इंजेक्शन के लिए आपके सामने कोई ऐसे शवाहिद हैं कि वो ड्रग जाली थी या सब स्टैंडर्ड ही नहीं करवाई? देखिए, स्टॉक जो है उसी दिन जब 12 को रिएक्शन हुआ है तो इनकी जो वेबसाइट पे है उसी दिन सेफ्ट्रेक्सोन के बारे में क्यों इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया नोटिफिकेशन कि सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो हॉस्पिटल से उठा लिया जाए, सेफ्ट्रेक्सोन जो है वो बैन किया जाए। और अगर इनको पता था तो 12 को ही इन्होंने क्यों ये चीज सरकारी अस्पतालों में सेफ्ट्रेक्सोन इस्तेमाल हो रहे हैं जी। अब इन्होंने के 12 को नोटिफिकेशन निकाला, उससे पहले तक सारा कुछ यूज हो रहा था। और गवर्नमेंट नहीं परचेज किया था? गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल परचेज होती है। अगर गवर्नमेंट एक मेडिसिन परचेज करके स्टाफ को देती है कि आपने ये मेडिसिन लगानी है और डॉक्टर ये लिख के देगा, आप पाबंद हैं लगाने के? जी, हम पाबंद हैं। अगर आप इनकार करेंगे कि नहीं मैंने नहीं लगानी, देन व्हाट? तब हमारे खिलाफ एक्शन होगा। हाँ जी, आपको गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आपको ये मेडिसिन सेफ्ट्रेक्सोन चाहिए, आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू यार्डस्टिक आप मेडिकेशन करें, यस करें, लेकिन अगर एक पेशेंट को फर्ज करें 6-7 मेडिसिन जा रही हैं और अगर अकॉर्डिंग टू यार्डस्टिक एक नर्स करती है तो फिर 1-2 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए। यहाँ पे 60 मरीजों पे एक नर्स है, 70 मरीजों पे एक नर्स है, फिर उसको कहते हैं पेपर वर्क भी आप सारा कंप्लीट करें। 60-70 पे तो वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप अभी जाके देख लें, आप अभी जाके देखें, जनरल वार्ड्स जितनी हैं वहाँ पे सर्जरी वार्ड्स जो हैं, मेडिकल वार्ड्स जो हैं, उन सब में ये सेफ्ट्रेक्सोन एज ए एंटीबायोटिक यूज होता है। और कुछ जगहों पे तो एक पेशेंट को 3 जो है। मैं तो नर्सेज की बात करूं, स्टाफ की बात करूं। ये सोचने वाला ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हमारे जहाज बार-बार के नर्सेज के डॉक्टर्स के बाहर जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बाहर ज्यादा चार्मिंग सिचुएशन है। एक बंदे को अगर 50। मेरी एक बात सुने बहन, मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ ना जी, बिल्कुल। मैं आपकी आवाज हूँ,
जी बिल्कुल। लेकिन क्या हकीकतन ऐसा नहीं है कि स्टाफ का रवैया भी अस्पतालों में बहुत पैथेटिक होता है? कई दफा डॉक्टर्स का रवैया बहुत आप पैथेटिक एक होता बात है। सुनिए, ये एक आम आदमी होने के नाते बात करनी चाहिए नहीं करनी आपने चाहिए? बात शुरू कर दी है तो आप मुझे एक बात बिस्मिल्लाह, बताएं। बिस्मिल्लाह। तो ये है कि अगर एक नर्स है, आप सबको थक जाते हैं, सही नहीं कह रहे हैं। जनरल आवाम को ये नजर अच्छा आता है कि नर्स ने टीके लगाने हैं। नर्स ने ऐसे नहीं करना। नर्स ने एसएसपी की बुक्स लिखनी है, नॉन एसएसपी की लिखनी है, डिस्पोजेबल की लिखनी है, मेडिसिन की लिखनी है, पेशेंट का रिटर्न वर्क कितने किस्म की रिकॉर्ड कीपिंग एक नर्स को करनी पड़ती है? 4 किस्म की। ठीक है। हर नर्स मेंटेन का हॉस्पिटल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड मेंटेनिंग है वो सब नर्स में किया जा रहा है। उसकी एसओपी, उसकी जेडीज में ये पूरी शामिल दुनिया में नहीं ऐसे है या हमारे नहीं, पास ही ऐसा है? सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है। बैरूनी फार्मेसी दुनिया का में क्या काम है? है तो नर्स को करवा दें। बेडिंग है जो एक ग्रेड 4 का काम है, क्लरिकल काम है, वो अगर कोई भी नहीं मिलता वहाँ पर नर्स बिठा दे। इस वक्त पंजाब पूरे के अंदर नर्सेज की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है, हमने मुतल्लिका हुकाम को बारहा अपने एजेंडास के ऊपर लिख कर दिया है कि आप इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से कितनी नर्सेज कुवैत चली गई, मेरी बात क्या उस शॉर्टेज को पूरा किया गया? आपके सब दर्द जायज है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन क्या एक दर्द हमारा भी सुना जा सकता है या नहीं सुना जा बिल्कुल सकता? बिल्कुल। हम कि देखें, मीठी जुबान, अच्छा रवैया आप सही कह बुनियादी रहे हैं, जरूरत है अटेंडेंट की और लेकिन पेशेंट इस की। वक्त आप देखें एक वार्ड के अंदर अगर 40 मरीज है और एक नर्स है, जो आप कह रहे हैं कहाँ पे खानेवाल में यही बच्ची काम पर थी, 40 वहाँ पर बच्चे थे, एक बच्चे के साथ 10 अटेंडेंट लास्ट क्या होते हैं। आपके ड्यूटी रोस्टर में एक ही नर्स थी? जी बिल्कुल एक ही नर्स थी और उसको भी इन्होंने वहाँ से जो है वो सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, गिरफ्तार किया। हमारा ये मुतालबा था आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करते, आप उसको हेल्थ केयर कमीशन में भेजते, आपके पास आपने अपने यानी मरियम बीबी, मैं ट्रांसलेट इनकी बात कर देता हूँ। कई दफा समझने में मुश्किल होती है। आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे होते हैं ना, वो मोटी मोटी आते हैं और असल बात को गोल कर जाते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं, इनका रोना सिर्फ एक है। ये पता है आपकी बहनें आपके दरवाजे पर, वो यार वैसे मेरे मुंह से निकल गया, बहन किसी के दरवाजे पर आ जाए ना तो रोटी पानी आराम हो जाता है बिल्कुल कि मेरी बहन आ गई है। या आपकी बहनें डिसोन कर दें या ऑन कर लें। हम एक सेकंड बहन, एक सेकंड। ये इनका मोटा मोटा रोना ये है कि आप अक्सा बीबी को सजा दें, बिल्कुल दें, अगर वो कल्प्रिट है, लेकिन उसको कल्प्रिट साबित तो कर लें। फिर कैसे बंदे अरेस्ट कर सकते हैं? एक मेल पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है एक फीमेल को? और उस वक्त भी जब एक फीमेल वजीर आला जो है वो हाय 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 खुद बैठी हुई हो, ये शर्माने की बात है। थोड़ा सा शर्माने की कोशिश करें। हम ब्रेक से होके वापस आते हैं। नाज़रीन, पिछले 7 साल से कई हुकूमतें बदली हैं और मैं हर दफा एक ही रोना रो रहा हूं कि जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। और ये तन हर दफा बदल जाता है। कभी मौजूदा हुकूमत के तन पे लग रही होती थी जब ये ऑपोजिशन में थी, ये रो रहे होते थे, चीखें मार रहे होते थे। उस वक्त भी डॉक्टर्स रो रहे होते थे, उस वक्त भी नर्सें रो रही होती थी, उस वक्त भी आम आदमी रो रहा था। कहानी आज भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस है चेहरों का। अभी पंजाब के 2 इलाकों में, साहिवाल और खानेवाल में, एक दिल दहला देने वाले वाकयात हुए हैं, जिसके बाद मरियम बीबी बहुत एक्टिव नजर आई हैं, वजीर आला पंजाब है। ये कहानी मैंने पहले भी ब्रेक के कहा था कि ये ख्वातीन की गिर्द इस टाइम घूम रही है। कैसे? वजीर आला मरियम नवाज एक खातून, ये रोने वाली बच्चियां ख्वातीन, हमारी बहनें ख्वातीन है। कैमरा ऊपर करें जी थोड़ा सा। वो बच्चियां जो दीवार बन के खड़ी हुई हैं इस सोसाइटी के तहफ्फुज के लिए और इनके तहफ्फुज के लिए, वो भी बेटियां हैं। यानी 3 साइडों से ख्वातीन बेचारी उलझी हुई हैं। और वो जिसके बच्चे मरे हैं वो भी एक खातून है, वो भी माँ है, जिसने अपना बच्चा, अपनी गोद उजाड़ी है एक इंजेक्शन लगने के बाद। 3 माएँ बेसिकली अपने बच्चे गवा चुकी हुई हैं। अब मेरे साथ चूंकि इस वक्त नर्सेज प्रोटेस्ट पे हैं, सुनने वाली मरियम बीबी है, तहफ्फुज देने वाली हमारी पुलिस की बहनें हैं, और बेचारे रोने वाले जिनकी आवाज ही कोई नहीं है, जो जाते हैं अस्पताल अपना बच्चा मरवा के उसका जनाजा लेकर आ जाते हैं, वो कहीं आपको एहतजाज करते नजर आएंगे। डॉक्टर आएंगे, सड़कें बंद, ऐसी तैसी सब कुछ बंद। नर्सेज निकलेंगी, वो अपना टका के डंडे के साथ एहतजाज कर लेंगी। अस्पताल बंद हो जाएंगे, इमरजेंसीज बंद हो जाएंगी। मरियम बीबी जाएंगी तब भी इलाज रुक जाएगा। सीएम आई है भाई,
सेम आई है ना, मरेगा कौन? मेरे और आप जैसों के लोग, और उनका, और कभी ये लोग भी उन्हीं में होते हैं। जब ये इलाज करने वाले नहीं होते, इलाज करवाने वाले होते हैं, तो इनका रोना भी वो हो जाता है। तो ये टेबल के इस तरफ और इस तरफ का फर्क है, ये हम में से कोई भी नहीं समझना चाह रहा। ना डॉक्टर समझते हैं, ना नर्सेज समझती हैं, ना हुकूमत समझती है, ना पुलिस समझती है, और शायद ना मीडिया भी समझता है। बहरहाल इस टाइम नर्सेज हमारी बहनें हमारे पास हैं, उनसे समझ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कहाँ से आए हैं आप? खानेवाल से। खानेवाल से। आपके ही अस्पताल में ये हादसा हुआ है? जी। कितने बच्चे जाँ बहक हुए हैं? 3। कैसे हुए? उनके इंजेक्शन जो है उसका रिएक्शन हो गया था, उसकी वजह से। इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था। डॉक्टर कहाँ था? मर गया था, फौत हो गया था, किधर था? ऑन ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो इमरजेंसी में। क्या नाम था उस बदबख्त का? डॉक्टर का नाम वजी। सोच के बताएं, फोन करें, पता करके बताएं कि वो बदबख्त डॉक्टर कहाँ था। नर्स ने तो उसका तोड़ नहीं करना ना। दो डॉक्टर थे। वो डॉक्टर कहाँ है? में दोनों डॉक्टर्स को एमएस ने छुट्टी दी हुई थी, और एमएस के वालिद साहब का अस्पताल था। आई डोंट नो क्यों छुट्टी दी थी, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। उनकी रिप्लेसमेंट कौन थी? उनकी रिप्लेसमेंट में एक जो पेड एमरजेंसी है वहाँ पे एक डॉक्टर आई हुई थी, वो जूनियर डॉक्टर थी। वो बच्ची उसकी तरफ भागी है, वो स्टाफ जो है उसकी तरफ भागी कि बच्चों को रिएक्शन हो क्या नाम था गया, आप उनका? आए और बच्चों को देखें। वो खातून डॉक्टर का नहीं नाम आई, क्या था? डॉक्टर अनाम, वो डॉक्टर नहीं आई। अना। अच्छा जी, यानी ये भी खातून है। लो, वो एक नहीं और आई। बीबी आ गई है। वो नहीं आई। उस स्टाफ ने, वो स्टाफ अक्सर हॉस्पिटल में थी जी जी हॉस्पिटल में जिस वक्त बच्चों को रिएक्शन हुआ है। आप कह रही हैं स्टाफ गई है डॉक्टर के पास। जी जी बिल्कुल गई। डॉक्टर ने रिएक्शन के हवाले से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी थी, उसने बेड साइड पे आना था, बच्चों को आई देखना नहीं था। आई। वो नहीं आई, तो स्टाफ अक्सर ने वहाँ से बच्चे उठवाए अटेंडेंट्स की मदद से और इमरजेंसी में शिफ्ट किया कि इनको ठीक फर्स्ट है। एड दें, हाँ। बट वो मतलब उसको फर्स्ट एड भी नहीं दे सकी और बच्चे एक्सपायर हो गए। हाय, वहाँ पे माँ मौजूद थी बच्चों की? तीनों बच्चों की माँ मौजूद थी। क्या सूरत हाल थी, क्या जज्बात थे उनके? जाहिर सी बात है करबला मची हुई थी। हाय बहन, ये तो बस ये देख कहानी लिया। मेरे जिम्मे हो ना। इंक्वायरी में 15 मिनट में कल्प्रिट आपको निकाल के दे दूं। ये क्यों ये नहीं इंक्वायरी पेशा- कर पा रहे? इंक्वायरी इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो ये कंपनी बनाने वाली ना इंजेक्शन, वो अली जान साहब के कजन या भाई की है। सेक्रेटरी सेहत के कजन या भाई की हाँ जी, कंपनी? और जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं। क्या नाम है कंपनी का? ये फर्म ब्लूम फार्मा। ब्लूम फार्मा। जी। ये नया इल्जाम आ गया और- सेक्रेटरी साहब आप पर। जी जी, आप बात करें। जो जब ये इंसिडेंट होता है 12 तारीख को, सॉरी मुझे अब बैठना आसानी पड़ेगा। से करें बात आप। 10 तारीख का ये इंसिडेंट है, और 12 तारीख को पूरे जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। मुल्तान में, विहाड़ी में, मेलसी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है कि ये इस कंपनी के जो मेडिसिन है वो सारी जगहों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से उठा ली जाए क्योंकि ये रिएक्शन कर रही हैं। और खानेवाल में जब ये इंसिडेंट होता है, रातों रात वो स्टॉक उठाकर अगले दिन जो है वो सीओ के एक प्राइवेट क्लिनिक में जाकर जला दिया जाता है। हम इसलिए सरापा एहतजाज है, हम आवाम के लिए सरापा एहतजाज है, हम पब्लिक के लिए सरापा एहतजाज है कि खुदारा ये जो मौत का खेल शुरू किया है, ये जो इसके जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ प्राइवेट करें। प्रीमिसेस में जाके दवाइयाँ जली हैं? बिल्कुल चली है, कहाँ उसका पे? वीडियो प्रूफ है, उसका हमारे पास Evidence है आपके पास? पिक्टोरियल प्रूफ है, वो आपको दे देते आप हैं। लोगों ने 15 पे कॉल क्यों नहीं की उस वक्त? देखिए, ये खानेवाल के जो नर्सिस हैं, हम लोग आए हैं सरगोदा से। मैं आपके एक सवाल का आप जवाब देता हूँ, इसको डिटेल करते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, पहला आपने कहा कि नर्सिस का रवैया अच्छा नहीं है। नर्सिस हॉस्पिटल में हर वो काम कर रही हैं सिवाय नर्सिंग केयर के। देखिए मैं आपको ठीक एक है। बात बताऊं, जो बातें जायज है ना, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, मैं आपको मेरी लेकिन बात मैं इस सुनिए। मुआशरे का हिस्सा हूं, मैं झूठ नहीं बोल अच्छा, सकता। मेरे भाई आप हमारी भी तकलीफ समझे ना। मैं समझ रहा नर्सिस हर वो काम कर रही हैं जो कि नर्सिस का नहीं है सिवाय नर्सिंग केयर के, जो उनका काम है। ठीक है, दूसरा आपने कहा वो था काम कौन कर रहा है? वो कोई भी नहीं कर वो रहा। कोई भी नहीं कर रहा, वो काम भी नर्स ही कर रहा है। ये पता है कैसा आपका निजाम मुआशरे का चल रहा है मरियम बीबी, और खास तौर पे पंजाब में, कि जिसका जो काम है वो नहीं करना चाहता। अभी मुझे बताया गया कि अली जान साहब जो है, अली जान साहब के एक अजीज की फार्मा कंपनी है। उस फार्मा कंपनी की ये मेडिसिन है। एक सेकंड बहन, उस फार्मा कंपनी की ये बता रही है ये मेडिसिन है। अगर ये सच बोल रही हैं और मरियम बीबी आपकी गवर्नमेंट इस पर पर्दा डाल रही है, तो आई मस्ट प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह। आप भी माँ हैं, आप भी नानी हैं, कल अल्लाह के फजल से आपने दादी भी बनना है, आपकी गोद में भी बच्चे होंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी बच्चे को किसी पाकिस्तान के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ गया हंगामी हालात में,
اور آپ کو آپ کے علی جان صاحب کی جو ہر گورنمنٹ کے فیورٹ ہیں, ان کی فارما کمپنی کا اگر ان کے مطابق بات سچ ہے, کوئی سب سٹینڈرڈ میڈیسن لگا دی گئی. مریم بی بی مجھے صرف ایک بات بتائیں, کون سی دیوار ہوگی جس میں آپ ٹکر جا کے ماریں؟ کون سا ہاتھ ہوں گے جن سے آپ اپنا سر پیٹیں گے؟ آپ ماں ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بیٹی ہیں, میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اس میں جو بھی کلپریٹ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اور اچھا, ادھر تو ہمارے پاس شہباز شریف کے قریبی ساتھی کہانی آ رہی ہے, لیکن میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. یہ کیا جی؟ یہ جی اس ٹائم آپ کی سکرین پر چل رہا ہے, اسی میڈیسن کو جلایا جا رہا ہے. اور یہ بدبختی بڑی پرانی ہے, ہسپتالوں سے میڈیسن غائب ہونا, ان کو جلایا جانا. اگر یہ واقعی ری ایکشن کر رہی ہیں تو آپ نے متعلقہ کمپنی کے خلاف کیا کارروائی؟ پہلا ایس او پی ہے کہ آپ کا ڈیوٹی ڈاکٹر ہسپتال میں اویلیبل ہوگا. وہ کسی کو اپنے باپ کا نوکر نہیں سمجھے گا کہ جناب میرے پیروں میں چھالے نکلے میں میرے پاس نرس ترلے کرتے آئے گی تو میرا دل کرے گا میں جاؤں گی, نہیں کرے گا نہیں جاؤں گی. اس کی ڈیوٹی ہے وہ بیڈ پر جائے. متعلقہ ڈاکٹر نہیں گئی بیڈ پہ, اور اگر وہ بیڈ پر نہیں گئی تو ری ایکشن کے بعد اس نے سلوشن بیسڈ اپروچ نہیں اختیار کی. یو مسٹ اریسٹ ہر. کریں اریسٹ, ہمت ہے تو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ناک کا پانی بند کر دے گی وائڈی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نرس اٹھا لی. ثابت تو کر دیں کہ یہ نرس کلپریٹ ہے, وہ بیچاری غیر شادی شدہ خاتون ہے. آپ نے پوری قوم کے سامنے اس کا تباہی اتار دی ہے. کل اس نے گھروں میں جانا ہے, اپنے گھر بسانے ہیں. ابھی آپ کتنے دن کے لیے احتجاج پہ رہیں گے؟ دیکھیں, ہم نے پورا من احتجاج کی کال دی ہوئی تھی آج کے لیے بھی, اور ہم ابھی بھی پورا من ہے. ہم نے کوئی ٹریفک بلاک نہیں کی, تو ہم تو ابھی تک سراپا احتجاج ہیں. صبح 8 بجے سے کھڑے ہیں کہ شاید کوئی اندر بیٹھے حکمران. ابھی تک کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا, بلکہ ہم نے محکمہ صحت میں بھی یہ 5 دن سے ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج آپ لوگ سڑک پہ کیوں کھڑے ہیں, محکمہ صحت کے پاس بھی ہم بار بار گئے ہیں کہ اس چیز پر جو ہے وہ آپ ڈائریکشنز اپنی جاری کریں اور یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. آپ اس کی شفاف انکوائری کروائیں, آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. آپ نے وہ جو نرسز کے اوپر مطلب آپ ایک پروفیشن کو جو ہے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں, امیج خراب کر رہے ہیں, وہ مت کریں. یہ قوم کی بیٹیاں یہی وہ لوگ ہیں, عوام جانتی ہے, یہ وہی قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. جب کرونا میں سب لوگ چھوڑ کر اپنے دفتروں میں بیٹھ گئے تھے, بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی شیشے کی دیواریں قائم کر لی تھی, مریض کو جا کر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, تب یہ وہی نرسز ہیں جن کے پاس نہ ماسک تھے نہ آلات تھے, لیکن ان نرسز نے اس وقت بھی مریضوں کی دل و جان سے خدمت کی, ملک اور قوم کا ساتھ دیا, اپنی عوام کو بچایا, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی, اپنی جانوں کے نذرانے دیے, اپنے بچوں کے نذرانے دیے. لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک, باتیں ان تک جائز ہیں, ان کے بہت سارے مطالبات جو کہ اکثریت ہے, کوئی ایک آدھی چیز پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, باقی تمام چیزیں اس قابل ہیں کہ ایک پروونس کی سی ایم جو خود سائیوال جاتی ہے, سائیوال جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگواتی ہے, اپنی نگرانی میں اپنی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے اور دس دیے کہ میں تھے آئی ہاں, دس دیو پورے شہر مریم آئی سی. تو مریم بی بی یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی بات کو سنا ضرور جائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام آج کا چونکہ سی ایم پنجاب مریم بی بی کے لیے ہے اور مطالبہ ہمارا کچھ نہیں ہے, صرف اتنی بات ہے کہ کر سکو تو اپنا کام کر لینا, کیونکہ اس کا آپ نے حساب دینا ہے, جواب دینا ہے. یہ نرسز ہیں جی جو یہاں پر سراپا احتجاج ہیں, ریپڈلی میں موو آن کروں گا, میں ان کے مطالبات رکھتا جاؤں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہتی کیا تھی. تو حجت تمام کر لیتے ہیں. 2 الفاظ میں 2 فکروں میں اپنا مطالبہ بتائیں. مطالبہ یہی ہے کہ ہماری بہن اکثر جو آج اریسٹ کیا ہوا ہے جس کو, اس کو رہا کیا جائے, اور جو صحیح والے کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے. صحیح والا کلپریٹ کون ہے؟ ظاہری بات ہے فارماسیوٹیکل. آپ کے نہیں فارماسیوٹیکل, اصل کلپریٹ بہن آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ تو نمائندہ ان سب کی. ظاہر ہے جو اپروول دینے والے. اپروول دینے والے بالکل. یہ میڈیسن کے اپروول سے پہلے ان کو ٹیسٹ ان کی رپورٹ کروا کے ان کو پرچیز کرنا چاہیے. مطالبہ اس کی اقصیٰ بیٹی کی رہائی ہے اور صاف شفاف انکوائری ہے, اور جو جعلی دوائیاں ہیں ان کی انکوائری کی جائے.
जाली दवाइयों की इंक्वायरी, अक्सा बेटी की रिहाई, और तीसरी बात ये कि जो कल्प्रिट है उसको पकड़ो। कंपनियों को बंद किया जाए। ठीक हो गया जी। बहन मुतालबा हॉस्पिटल में पता है क्या, जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं ना, जो बंदा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, उसको वही MS नर्सिस चीज़ें जो हमारे मैं सीनियर्स आपको हैं वो ऑन कैमरा कह रहा देते हैं। हूँ, आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब तक मेरे सांस बाकी है और मैं ये काम कर रहा हूँ, यू पीपल आर मोर देन वेलकम। अगर कहीं 2 नंबरी है, आपका नाम भी सामने नहीं आएगा। ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हर नर्स को बता रहा हूँ। आपके हॉस्पिटल्स में कोई 2 नंबरी है, आप समझते हैं इसको खत्म होना चाहिए। वी आर देयर फॉर यू पीपल। आप में से किसी का जिक्र भी नहीं आएगा क्योंकि उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। हम तैयार हैं। आपके स्टॉक को जाके देखें तो वहाँ पे आपको अभी भी वैसा स्टॉक मिलेगा। कहाँ पे? कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाएं, काफ़ी हॉस्पिटल्स में अभी भी वो स्टॉक है जिसको वो जाहिर नहीं किया जा रहा। उससे नेक्स्ट कहीं ना कहीं सर मौजूद है स्टॉक। उससे नेक्स्ट इसी इंजेक्शन से लेडी विलिंगटन में 9 बच्चों को रिएक्शन हुआ है। वो तो कहीं खबर नहीं आई, खामोशी सन्नाटा। खामोशी इसलिए हो गई कि डॉक्टर मौजूद थे और वो रिकवर हो गए। यानी जहाँ भी डॉक्टर मौजूद होता तो ये रिकवर हो सकते थे। अडल्ट्स में कुछ डॉक्टर अन्ना, ये कहानी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप ड्यूटी पर मौजूद होती तो इनके मुताबिक रिएक्शन को कवर किया जा सकता था, 3 माओ की गोद ना उजड़ती। नर्सिस ओवरलोड ना होती, डॉक्टर्स ओवरलोड ना होते। आप ये बताएं HR प्रोवाइड जी होता ये है कि अब हर पर्सन का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। वहाँ पे 10 बच्चों को और भी Reaction लगा सबको होगा, मुख्तलिफ होगा। हर किसी को एक जैसा रिएक्शन नहीं होता। उन 2-3 बच्चों को ऐसा सीवियर रिएक्शन हुआ कि वो बेचारे अपनी जान की बाजी हार गए, और सिर्फ इसलिए कि ये हमारे जो लोग परचेज करते हैं मेडिसिन, और वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये मेडिसिन परचेज करते हैं और उसको टेस्ट नहीं करते। उसके अंदर क्या चीज़ थी उसमें डेफिनेटली होते हैं घपले, लेकिन नर्सिस को उसमें इन्वॉल्व सेक्टर डिस्पोजल पे गए हैं। जो इतने लोग जो सेक्टर डिस्पोजल पे गए हैं, फार्मेसीज वाले गए हैं ना, अभी तो नर्सिस को फार्मेसीज पे ड्यूटीज लगा रहे हैं जो कि हमारे जेडीज में नहीं आता। अभी तो हम पिछले दिनों जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ से इस बात पे भी मिल के आए हैं कि ये हमारे जेडीज में नहीं आता। एक नर्स है जिसने नर्सिंग की डिग्री की हुई है, हमने डी फार्मेसी नहीं की हुई, हमने बी कैटेगरी नहीं की हुई, हम लोग फार्मासिस्ट नहीं है। शॉर्ट हो गए हैं क्या? जी वो कहते हैं जी हमारे पास फार्मासिस्ट शॉर्ट है, इसलिए हम लोग नर्सिस को बिठाएंगे। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप विजिट करें तो नर्सिस फार्मेसिस्ट पे ड्यूटी कर रही हैं। हमारा ये मुतालबा है कि नर्सिस जो है, हम काफ़ी दफ़ा ये अपने एजेंडा में शामिल करके कह चुके हैं कि नर्सिस जो है वो डॉक्टर भी बना दो। डॉक्टर शॉर्ट है, इतना एक्सपीरियंस तो इनका हो गया कि गली महल्ले के अताई से ज्यादा अच्छा ट्रीट कर सकेंगी। उनको फिर ड्यूटी दे दो, डॉक्टर को छुट्टी कराओ, उन्हें कहो कि भाई प्रिस्क्रिप्शन भी लिखेंगी। आज तक कभी किसी नर्स ने क्लिनिक नहीं बनाया, वो सिर्फ अपनी लिमिट्स में रह के अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक, अपनी जेडी के मुताबिक हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में काम करती है। वो कभी भी उठ के गली मोहल्लों में जाके मरीजों को नहीं देखती। ETT पास करते हैं। ट्रॉमा सेंटर्स में हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हम डॉक्टर्स के शाना बिशाना खड़े होते हैं, मगर जब बात आती है हुकूक की, बात आती है कैटेगराइजेशन की, बात आती है इल्ज़ामात की, तो फिर सारे उठा कर नर्सिस को दे दिए जाते हैं। और जब काम लिए जाते डॉक्टर आना उस टाइम मौजूद होती तो इस बच्ची को रिकवर करवाया जा सकता था। इन बच्चों को जो है, रिससिटेशन जो है, ये मैं सबसे पूछने आ रहा हूँ, अगर डॉक्टर आना होती तो रिकवर हो सकती थी बिल्कुल हो बच्ची। सकता था, क्योंकि ये गिल्ट ना होता कि डॉक्टर नहीं थी, अपनी आखिरी तो कोशिश भी करते। रिससिटेशन नहीं। डॉक्टर आना अगर मौजूद होती तो ये सरवाइव कर सकते थे बच्चे। बिल्कुल, बाकी हॉस्पिटल में भी जो बच्चे हैं रिससिटेट किए गए तो बच्चे हैं, अगर इधर होती तो अगर ड्यूटी डॉक्टर आना मौजूद होती तो सरवाइव बच्चे कर बिल्कुल सकते थे डेफिनेटली। मेडिकली। जो डॉक्टर होता है, जब भी किसी मेडिसिन का रिएक्शन होता है, वो फौरी तौर पर पहुंचता है और उसके रिएक्शन को वो कवर करते हैं। ये डॉक्टर की ड्यूटी थी। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर डॉक्टर मौजूद होती तो सरवाइव कर सकते थे। बिल्कुल सरवाइव कर सकती थी वो, क्योंकि डॉक्टर और नर्स मिलकर दोनों पेशेंट को, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती थी वो। अगर ड्यूटी डॉक्टर मौजूद होते तो ये गिल्ट तो ना होता। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वहाँ उस वक्त पूरे टाइम पे बच्चे को जो है वो इमरजेंसी केयर मिल जाती तो शायद वो बच्चा रिवाइव कर सकता है। ये गिल्ट है, ये हम सबका ईमान भी है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कम से कम वो एक गिल्ट ख़त्म हो सकता था। थैंक यू वेरी मच जी। मरियम बीबी, एक तस्वीर देखे छोड़ो सारा रोड़ा, ये बेचारे रोते रहेंगे, इनका काम रोना है। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकते रहेंगे, उनका काम भटकना, भटकने दें। आम आदमी है, पाकिस्तानी है, गरीब लोग हैं, इनकी क्या औकात है। आपको दिखाता हूँ आप ही की एक तस्वीर, ये तस्वीर देखें। ये जिस वार्मर पर आपको खड़ी हैं, एक बायसियत माँ होते हुए आपके दिल ने गोता नहीं खाया। आप जब साहिवाल गई थी
आपने फोटो सेशन करवाया था ना, आपकी तस्वीरें बनी थी, आपका दिल नहीं बैठा था कि ये वो ब्लडी प्रोविंस है जिसको मेरे बाप ने चलाया हुआ है, जिसको मेरे चाचा ने बार बार चलाया हुआ है, ये वो मुल्क है जिसको बार बार मेरे वालिद ने गौन किया हुआ है। मैं खुद सीएम बन के बैठी हूँ, मेरा भाई सीएम रह चुका हुआ है, और उसके बावजूद एक सीएम पंजाब जो कि माँ है, उसको वार्मर पर खड़े होने के लिए सिर्फ वो वार्मर मिलता है जिसमें 3 बच्चे पड़े हुए। अगर आप वाकई माँ हैं तो आपका दिल बैठ जाना चाहिए। दे आवाज कि लाओ पानी, मुझे पानी पीना है, कि मेरी नाक के नीचे हो क्या रहा है। 8-8, 10-10 बच्चे एक वार्मर में, ये इन्फेक्शन का घर नहीं है। क्या आपके बच्चों ने वार्मर शेयर किए थे? नहीं किए। क्या आपकी नवासियों ने वार्मर शेयर किए? नहीं किए। क्या आपके पोते वार्मर शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। गरीब के बच्चे ने इनक्यूबेटर भी शेयर करना है, और हर इनक्यूबेटर, हर वार्मर का टेम्परेचर और उसके तमाम मेजर्स डिफरेंट है हर पेशेंट के लिए। एक बच्चा अगर अंदर है, आपने सेटिंग्स उसके मुताबिक की हैं, आपने दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां भी उसके अंदर ला के फेंका है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास शाही खर्च के लिए बड़े पैसे हैं, हम हॉस्पिटल को इक्विपमेंट नहीं दे सकते, हम डॉक्टर्स, नर्सेज और वो डिपार्टमेंट्स जिनका काम फैसिलिटेशन देना है, उनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और मरियम बीबी, आपको मुबारक हो कि आप इस हमाम में अकेली नहीं है, जो आया है उसने यही किया है। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, आपको बड़ी मुबारक हो। चाहे वो काफ लीग हो, कोई डिक्टेटर हो, किसी ने भी अस्पताल का नहीं सोचा, और अगर सोचा है, चुन्नू सा सोचा है। आपको रिक्वेस्ट है कि आपके दाएं बाएं बैठने वाले, आपके कानों में बातें करने वाले सेक्रेटरी सेहत अली जान का सोच रहे हैं, उठें, उनको साइड पर करें, अपने कान में आम आदमी की आवाज लाएं, अपनी आंखों से हालात को जाकर देखें। मेरी दस्तबस्ता दरखास्त, मेरे गले में ढोल होगा, गले में ढोल होकर चौक में आके बजाऊंगा जिस दिन मरियम बीबी आम औरत की तरह एक बोसीदा लिबास पहनेगी, अपनी गोद में किसी का बच्चा उठाएगी और किसी अस्पताल जाएगी और जाकर देखेगी कि नर्सेज क्या करती हैं। यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, जाकर देखेगी कि डॉक्टर क्या करता है, जाकर देखेंगी कि मेरे नाक के नीचे, मेरी गवर्नमेंट में, मेरे अस्पतालों में मेरी बहनों बेटियों को क्या भुगतना पड़ता है। उस दिन आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन ये होना कोई नहीं, होना कोई नहीं, क्योंकि आपके दाएं बाएं वालों ने कहना है कि बीबी इट नेवर सूट्स यू, क्योंकि वो तो उम्र फारूक थे, वो तो उम्र फारूक थे जिनको सूट करता था। हमें आपको क्यों सूट करेगा? सोचिएगा, समझिएगा, माँ बन के। जा चाहेंगे। सलाम।